कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वो भी एकदम खुशी खुशी? इसका जवाब ना एक जापानी रहस्य में छिपा हो सकता है, जिसे कहते हैं इकिगाई। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक सवाल खुद से पूछना बनता है, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए सुबह बिस्तर से उठा जाए? अपना काम, अपना परिवार या कुछ और? पता है, जापानी संस्कृति में इसी सवाल के जवाब को इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का मतलब अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो जीने की वजह। जरा सोचिए, एक माली के लिए उसकी इकिगाई सुबह उठकर अपने पौधों की देखभाल करना हो सकता है। यह सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि उसकी खुशी और उसके मकसद का एक जरिया है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक किताबी बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जीता जागता सबूत मिलता है जापान के ओकिनावा द्वीप पर, जिसे सदाबहार जिंदगी का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। आंकड़े देखिए, ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में से लगभग 25 लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। ये दुनिया के औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। तो आखिर क्या है उनका राज? जब वैज्ञानिकों ने इन ब्लू जोन्स को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छे खाने या कसरत में नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के मजबूत सामाजिक रिश्ते और जीवन में एक मकसद, यानी उनकी इकिगाई, ये भी उतनी ही जरूरी चीजें हैं। उनकी एक खास आदत है खाने से जुड़ी हुई। वे हारा हाची बू के नियम को मानते हैं, जिसका मतलब है पेट सिर्फ 80% ही भरो, पूरा नहीं। ये छोटी सी आदत उन्हें हल्का फुल्का रखती है और बहुत सी बीमारियों से बचाती है। उनकी लंबी उम्र का एक और राज है मोआई। ये आप कह सकते हैं कि बचपन के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है, चाहे खुशी हो या गम। ये मजबूत रिश्ता उन्हें इमोशनल और यहाँ तक कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। तो ठीक है, ओकिनावा के लोगों की बात तो समझ में आती है, पर सवाल ये है कि हम अपनी इकिगाई कैसे ढूंढें? अच्छी खबर ये है कि इसका एक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है। आइए उसे समझते हैं। अपनी इकिगाई ढूंढने का राज ना इस वेन डायग्राम में छिपा है। ये 4 सवालों पर टिका है जो हमें खुद से पूछने होंगे। पहला सवाल, हमें क्या करना पसंद है? सोचिए, ऐसा क्या है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? बस यही हमारा जुनून है, हमारा पैशन। दूसरा सवाल, हम किस काम में माहिर हैं? हमारी ऐसी कौन सी खूबी है जिसके लोग तारीफ करते हैं? यही हमारी प्रतिभा है, हमारा टैलेंट। तीसरा सवाल, इस दुनिया को हमसे क्या चाहिए? हम लोगों की कौन सी समस्या सुलझा सकते हैं? यही समाज में हमारा योगदान होगा। और चौथा और काफी जरूरी सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं? यही हमारा पेशा बन सकता है, हमारा प्रोफेशन। हमारी इकिगाई इन 4 सवालों के जवाब के ठीक बीच में छिपी है। जब हमारा जुनून, हमारी प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और हमारी कमाई, ये चारों चीजें एक ही जगह मिल जाएं, तो समझिए कि खजाना मिल गया। देखिए, इकिगाई को जानना एक बात है, लेकिन इसे जीना वो बिल्कुल दूसरी बात है। चलिए देखते हैं कि इस फिलॉसफी को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। हमारी आज की जिंदगी की एक बड़ी समस्या है लगातार बना रहने वाला तनाव। हमारे पूर्वज तो सिर्फ शेर को देखकर तनाव में आते थे, पर हम तो फोन की हर नोटिफिकेशन पर स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये तनाव हमें अंदर से खोखला कर रहा है। इकिगाई हमें सिखाती है कि मुश्किलों में भी शांत कैसे रहा जाए। मन की ये मजबूती न सिर्फ तनाव घटाती है, बल्कि हमें लंबे समय तक जवान भी रखती है। अपनी इकिगाई को जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है फ्लो की स्थिति को पाना। ये वो मानसिक स्थिति है जब किसी काम में हम पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता और बस उस काम का भरपूर आनंद लेते हैं। फ्लो की स्थिति में आने के 3 सरल नियम हैं। एक ऐसा काम चुनें जो थोड़ा मुश्किल हो पर नामुमकिन ना लगे। अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें और सबसे जरूरी, एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान लगाएं। मल्टीटास्किंग फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जापान में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है, उस मतलब में जैसा हम समझते हैं। लोग अपनी पसंद का काम तब तक करते रहते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। उनका मकसद कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाती है? असल में ये हमें हमारी अपनी यात्रा की शुरुआत में ले जाती है। ये जापानी कहावत इकिगाई की पूरी भावना को एक लाइन में समेट देती है। जीवन का आनंद और उसकी लंबाई
किसी उद्देश्य के साथ एक्टिव रहने में ही है, चाहे उम्र कुछ भी हो। हमारी इकिगाई कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है। बस उसे ढूंढने के लिए थोड़ा धैर्य और खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। तो क्या हम सब अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के सफर के लिए तैयार हैं?